हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टैली प्राइम रिलीज 4 में बैंक स्टेटमेंट एक्सेल टू टैली कैसे इंपोर्ट होता है वो हम देखने वाले हैं। टैली प्राइम 4.0 में यह फीचर डिफ़ॉल्ट में टैली ने दे दिया है। इसके लिए आपको कोई भी एड ऑन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल टू टैली बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए आपको मैपिंग करना होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेरी शीट में जो विड्रॉल अमाउंट है वो यहाँ पर है, डिपॉजिट अमाउंट जो है वो यहाँ पर है और जो लेजर है वो यहाँ पर है, वाउचर टाइप जो है वो यहाँ पर है। तो मुझे एक्सेल से टैली में मैपिंग करना पड़ेगा कि मुझे विड्रॉल की अमाउंट कौन से कॉलम से उठानी है, पार्टी का लेजर कौन से कॉलम से उठाना है, वाउचर टाइप कौन से कॉलम से उठाना है। ये सब मेरा रेडी यहाँ पर एक्सेल शीट में है। आपको जस्ट इसका मैपिंग टैली में करना है। तो चलो देखते हैं टैली में इसका मैपिंग कैसे करते हैं। अगर आपको मैपिंग सही ढंग से समझना है तो मैं आपको एक पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको डीआर क्या करना है, सीआर क्या करना है। ठीक है, मैं आपको एक पेमेंट की और एक रिसिप्ट की एंट्री दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या करना है। तो मैं डे बुक के ऊपर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर एक पेमेंट की एंट्री दिख रही है और एक रिसिप्ट की एंट्री दिख रही है। ठीक है, तो जनरली हम ऐसे ही पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो इसका जरा मैं मोड चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जाकर यहाँ पर मैं इसको डबल एंट्री में कर देता हूँ, यानी आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको डीआर क्या करना है और सीआर क्या करना है पेमेंट की एंट्री में। ठीक है, उसी तरह आपको रिसिप्ट में भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सा अकाउंट डीआर करना है और बैंक को क्या करना है। ठीक है, यह रिसिप्ट की एंट्री में हमें बैंक को डेबिट करना है और दूसरे अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। उससे उल्टा हमें पेमेंट में बैंक को क्रेडिट करना है और अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, आपको ये एक डीआर सीआर का कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, जिससे आपको मैपिंग करने में एकदम इजी रहेगा। ठीक है, तो चलो हम मैपिंग कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ इंपोर्ट का एक मेनू दिया है, वहाँ पर आपको ये एक मैनेज करके ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक्सेल में मैपिंग टेम्पलेट क्रिएट करने का एक ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई सैंपल टेम्पलेट जो रेडीमेड है वो देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन अभी हम एक्सेल टू टैली बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने का देख रहे हैं, इसलिए हम मैपिंग में जाके एक नया मैपिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पर मैपिंग टेम्पलेट का नाम दे देना है। उसके बाद आपको कौन सी जगह से आपको वो आपकी जो एक्सेल की फाइल है वो कौन से लोकेशन पर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपकी जो शीट का नाम है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे पता दिखा रहा है यहाँ पर मेरी शीट का नाम है बैंक स्टेटमेंट, तो मैंने यहाँ पर वो बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे मैपिंग के ऑप्शन मेरे ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि सेव मैपिंग टेम्पलेट फॉर ऑल कंपनीज, और ये आपको मैपिंग जो है सभी कंपनी में सेव करना है, तो आपको यहाँ पर ऑल कंपनी सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मैपिंग का कुछ नेम रखना है, तो मैंने यहाँ पर क्या नेम रखा है, बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आप जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको टाइप ऑफ वाउचर दिखेंगे। तो ये आपका कौन सा अकाउंटिंग वाउचर है वो आप स्पेस बटन दबाओगे तो आपको दिखेगा आपका वाउचर टाइप कौन सा है जो आपको इंपोर्ट करना है। तो अभी मेरा अकाउंटिंग वाउचर है, क्योंकि इसमें ही पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेस वगैरह सब है, इसलिए मैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर सिलेक्ट करूंगा। तो आपको जैसे ही पता है कि मुझे ये पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री करनी है, तो मुझे क्या, मेरे पास क्या एक्सेल में डेटा होना चाहिए, पहले तो कौन सा नंबर है, वाउचर नंबर कौन सा है वो मुझे मेरे पास होना चाहिए, कौन सी डेट को एंट्री करनी है वो होना चाहिए, और मुझे डीआर सीआर क्या करना है वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, वो हिसाब से मुझे यहाँ पर मैपिंग करनी है। तो मैपिंग करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, वाउचर डेट। तो एक्सेल शीट में मेरा वाउचर डेट कौन सी कॉलम में है, बी कॉलम में है, तो वो हिसाब से मैं यहाँ पर वाउचर डेट सिलेक्ट करूंगा। ये डिफॉल्ट फील्ड है, आप यहाँ पर वाउचर डेट सिलेक्ट करेंगे तो वाउचर डेट आ जाएगा। आपको फिर करना है क्या है कि ये कॉलम जो है
वो आपको वाउचर डेट आपको एक्सेल में से कहाँ से पिक करनी है, कहाँ से कैच करना है। तो मैं यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू या स्पेसिफाई कॉलम, या फिर हमारी एक्सेल शीट में जो रेडीमेड कॉलम के नाम है वहां से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बैंक दिख रहा है तो मैं यहाँ पर बैंक सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो बैंक वाला कॉलम यहाँ पर असाइन हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं करना है, मुझे स्पेसिफिक कॉलम का नंबर असाइन करना है। मेरे को वो अच्छा लगता है, तो मैं क्या ये कॉलम असाइन करूंगा। मेरा कौन सा कॉलम है, बी कॉलम है, तो ये मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट करूंगा कि स्पेसिफाई कॉलम। तो वाउचर डेट मुझे कहाँ से उठानी है, बी कॉलम से, तो मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट करूंगा, बी। तो मैंने यहाँ पर बी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसी तरह मुझे पूछ रहा है वाउचर टाइप, तो अब ये मेरी जो एंट्री है ये डेबिट है यानी ये पेमेंट की एंट्री है। अगर ये क्रेडिट है, डेबिट डिपॉजिट हो रहा है, तो यानी मेरा रिसिप्ट की एंट्री है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर वाउचर टाइप मैंने लगा दिया है कि ये मेरी पेमेंट की एंट्री है, ये मेरी रिसिप्ट की एंट्री है। तो वो हिसाब से मुझे वाउचर टाइप का मैंने कॉलम अलग से रख दिया है। तो वो मेरा कौन से कॉलम में है, जे कॉलम में है। तो मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट करूंगा कि वाउचर टाइप नेम, फिर यहाँ पर मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा स्पेसिफाई कॉलम, कि मुझे यही कॉलम से स्पेसिफिक कॉलम से मुझे उठाना है, इसलिए यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कॉलम जे सी टाइप कर दूंगा। उसी तरह मुझे वाउचर नरेशन, तो वाउचर नरेशन मुझे कहां से उठानी है, मुझे सी से उठानी है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दूंगा, वाउचर नरेशन टाइप करूंगा और यहाँ पर क्या सिलेक्ट करूंगा, स्पेसिफाई कॉलम और सी ले लूंगा। उसके बाद वाउचर नंबर, तो मुझे वाउचर नंबर यहाँ पर मैं टाइप करूंगा तो वाउचर नंबर मेरा इधर आ जाएगा। तो वाउचर नंबर में सिलेक्ट करूंगा, तो वाउचर नंबर मुझे कहां से उठाने हैं, कौन सी कॉलम से उठाने हैं, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, मुझे एक कॉलम से उठाने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लूंगा, एक कॉलम में एक्सेल में कौन सी है वो मैं कॉलम यहाँ पर असाइन कर दूंगा, बराबर। ये होने के बाद आपको क्या करना है, DRCR। अगर पेमेंट की एंट्री में आप देख रहे हो तो पेमेंट की एंट्री में पहले कोई पार्टी या कोई अकाउंट डियर होगा, उसके बाद बैंक CR होगी। तो ये क्राइटेरिया हमें दिमाग में रखते हुए हमें यहाँ पर उसका मैपिंग करना पड़ेगा। तो ये जो फीचर है उसके लिए जो यहाँ पर मुझे टॉप लेजर और बॉटम लेजर में मुझे लेजर का नेम, उसका अमाउंट और DRCR हो रहा है वो मुझे असाइन करना पड़ेगा। तो टॉप लेजर में क्या क्या होता है कि पार्टी का नेम होता है, कैश होता है, बैंक होता है, ठीक है। तो अगर ये टॉप लेजर में मुझे यहाँ पर कैश और बैंक क्या सिलेक्ट करना है, इसलिए अपने अपने रिसिप्ट में हमारी जो एंट्री है उसमें क्या है, उसमें बैंक की एंट्री है, ठीक है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं टॉप लेजर सिलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मुझे कौन टॉप लेजर के लिए मुझे यहाँ पर DR क्या करना है और CR क्या करना है, वो हिसाब से मैं दोनों असाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर CR करना है, तो CR क्या हो रहा है, बैंक हो रही है। तो मैं यहाँ पर लेजर नेम सिलेक्ट करूंगा, लेजर नेम। तो मुझे स्पेसिफाई फिक्स कॉलम, ये कॉलम तो मेरा फिक्स रहेगा। मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों ले लिया, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट फिक्स है कि ये मुझे बैंक के अकाउंट में मुझे इंपोर्ट करना है। यहाँ पर मैंने कहीं एक्सेल शीट में मैंने कोई बैंक का लेजर असाइन नहीं किया हुआ, देखो नहीं किया हुआ है ना। मुझे फिक्स है कि मेरा बैंक अकाउंट फिक्स है कि वही अकाउंट में मुझे इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा कि स्पेसिफाई फिक्स कॉलम, सभी एंट्री में मुझे यही बैंक लेनी है, इसलिए मैंने फिक्स कर दिया। कौन सा यहाँ स्पेस लगाओगे तो आपको लिस्ट खुल जाएगा, आपको कौन सा बैंक लेना। तो यहाँ पर मुझे जिस बैंक में इंपोर्ट करना है वो बैंक मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसका लेजर अमाउंट में सिलेक्ट करूंगा, कौन सी लेजर अमाउंट आपको लिस्ट की जो लेजर लिया उसका अमाउंट कहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो वो लेजर का अमाउंट तो मुझे फिक्स है कि मुझे डेबिट मेरा अगर पेमेंट का ट्रांजेक्शन है तो मुझे यहाँ से उठाना है, ठीक है। तो मुझे ई से उठाना है, तो ई कॉलम में मेरा डेबिट का अमाउंट है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लिया, लेजर अमाउंट में ई की कॉलम सिलेक्ट कर ली। उसके बाद ये जो अमाउंट है, लेजर है, अमाउंट मुझे क्या करना है, DR करना है कि CR करना है, इसलिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा लेजर अमाउंट CR DR, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा क्राइटेरिया काम कर रहा है कि मेरा फिक्स है, DR ही करना है या CR करना है, बराबर। मेरे इस केस में पेमेंट की एंट्री में मुझे बैंक DR करना है, सॉरी CR करना है, इसलिए यहाँ पर मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, फिक्स। तो मुझे फिक्स करना है, क्या करना है, ये एंट्री मुझे स्पेस लगाऊंगा तो ये लिस्ट खुलेगा, आपको DR करना है कि CR करना है, मुझे ये एंट्री CR करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका इसमें DR क्या हो रहा है कि तो दूसरा अकाउंट, बराबर। तो दूसरा अकाउंट कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं किस में लूंगा, मेरे अकाउंट में मैंने दूसरे अकाउंट कौन से किस में लेना है, मुझे सस्पेंस में पूरा अकाउंट लेना है, बराबर। सभी एंट्री दूसरे अकाउंट में मुझे सस्पेंस लेना है, मैं पूरी एंट्री सस्पेंस में इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, बॉटम लेजर सिलेक्ट करना है, उसमें मुझे उसी तरह लेजर का नेम सिलेक्ट करना है, लेजर का नेम मुझे लेना है। तो मुझे यहाँ पर फिक्स ही लेजर करना है, मेरे को लेजर फिक्स असाइन नहीं करने, मैं रैंडमली सस्पेंस अकाउंट में सब लेना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू करूंगा, बराबर।
यहाँ पर लेजर नेम लेना है, लेजर नेम लेना है, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू करूंगा और यहाँ पर मैं स्पेस दबाऊंगा तो मेरा लेजर का लिस्ट खुल जाएगा, उसमें मैंने सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। उसी तरह मुझे उसका अमाउंट कहाँ से लेना है, तो लेजर अमाउंट यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे पता है मुझे लेजर का अमाउंट इसका कहाँ से लेना है, यहाँ से ही लेना है, इसलिए वो भी ई कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कॉलम करके ई कॉलम यहाँ पर असाइन कर दूंगा। फिर उसका लेजर वो है मुझे डीआर करना है कि सीआर करना है, वो मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगा, मुझे वो अमाउंट डीआर करनी है। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर बैंक सीआर हो रही है तो जो 10 में से मुझे डीआर ही करना है। उसी तरह ये मैंने पेमेंट का कॉन्फ़िगर किया, दोनों टॉप लेजर और बॉटम लेजर, उसी तरह आपको रिसीव का टॉप लेजर और बॉटम लेजर आपको कॉन्फ़िगर करना है। बराबर। उसके बाद आपको ये इंपोर्ट डेटा आपको कौन से रो से स्टार्ट करना है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम रो, यानी आपको ये डेटा इंपोर्ट करना कौन से रो से चालू करना है वो आपको यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर 3 नंबर की रो से डेटा इंपोर्ट करना चालू करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर माउस से क्लिक कर दे, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि मुझे 3 नंबर की रो से इंपोर्ट करना चालू करना है। ठीक है, फिर मैं ये मैपिंग सेव कर लूंगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इंपोर्ट में जाकर मैनेज में जाकर अब यहाँ पर देख सकते हैं अल्टर में जाके, देखिए बैंक स्टेटमेंट मैंने नाम दिया था, तो बैंक स्टेटमेंट का मेरा जो मैपिंग है वो अभी सेम रहेगा, मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे खाली फाइल का पाथ ही चेंज करना है और ये बैंक स्टेटमेंट का मैपिंग मुझे सिलेक्ट करना है। ओके, ये मैपिंग हो जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, अभी आपको ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट मेनू में जाना है, यहाँ मैनेज इंपोर्ट मेनू में जाना है, इंपोर्ट मेनू में जाना है, वहां आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको पूछ रहा है आपका कौन सा एक्सेल फॉर्मेट है, मुझे एक्सेल है, आपको कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो मेरा पाथ मैंने ऑलरेडी देख के रखा हुआ है कि मुझे ये जगह से मुझे ये शीट में से इंपोर्ट करना है। कौन सा मैपिंग टेम्पलेट आपको यूज करना है, कौन सी वर्कशीट यूज करनी है, वर्कशीट नेम, मेरा वर्कशीट नेम है बैंक स्टेटमेंट, वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। फिर मैपिंग टेम्पलेट, अगर आपने जितने भी बैंक टेम्पलेट आपने मैपिंग टेम्पलेट बनाए होंगे वो आपको लिस्ट में यहाँ पर दिख जाएंगे, लेकिन मुझे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है, इसलिए मैंने बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर मैपिंग रखा है। यहाँ पर आपको फिर एक ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, आपको इसका समरी देखना है तो आपको यस करना है, और आपको ये बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट ये वाला ऑप्शन आपको 100% ऑन रखना है, क्योंकि आपको इंपोर्ट करने से पहले बैकअप लेना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर मैंने बैकअप का पाथ दे दिया। ठीक है, फिर देखो जैसे मैंने वो ऑप्शन रखा था कि मुझे प्रीव्यू देखना है, तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को स्पेस लगाकर सिलेक्ट करके अगर आपका कुछ सब रेडी है तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगा। तो ये देखो पहले बैकअप पूछ रहा है, मुझे बैकअप लेना है, यस हो गया। जैसे ये इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली ये मैसेज आ गया, उसका मतलब कि आपका इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया है। तो चलो देखते हैं हमारा इंपोर्ट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, तो मैं देख लेते कहाँ से देखिएगा, तो मैं डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, मैंने जिस अकाउंट में लिया था वो लेजर यहाँ पर मैं देख लूंगा, सस्पेंस, तो यहाँ पर पीरियड लगाऊंगा अप्रैल 21 से मार्च 24, तो देखिए सभी एंट्री मेरी आ चुकी है इधर। ठीक है, ये देखो मेरी सभी एंट्री यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है, देखिए सस्पेंड टू बैंक, रिसिप्ट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री सब आ रही है मेरी, देखो। ठीक है, तो ये फीचर से आप किसी भी बैंक का आप स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक और फीचर बता देता हूं कि आपने सभी एंट्री आपने सस्पेंस में तो ले ली, अभी आपको एक और काम हो जाएगा कि सस्पेंस क्लियर करने का काम आपका बढ़ जाएगा, एक या आपको सस्पेंस क्लियर करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी मैंने एक एड ऑन ऐड की है, F1 TDN एड ऑन F4, ये मैंने दोनों एक एड ऑन ऐड किया है, जिससे आप सस्पेंस अकाउंट तो इजीली आप क्लियर कर सकते हो। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। ये जैसे ही आप वो टीडीएल अपलोड करोगे आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट क्लियरेंस का ऑप्शन आ जाएगा, आपको जिस भी अकाउंट को आपको क्लियर करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, नरेशन फिल्टर और रिप्लेस लेजर। तो सबसे पहले मुझे नरेशन देखनी है कि ये सेम नरेशन वाले ऑप्शन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पहले फिल्टर लगाऊंगा कि मुझे पेड टू ब्रदर वाले ट्रांजेक्शन ही दिखे।
तो मुझे वही ट्रांजेक्शन खाली दिखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर उसका फिल्टर लगाया। अभी मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करके सभी एंट्री को सिलेक्ट करके मुझे रिप्लेस लेजर करना है। तो लेजर मुझे रिप्लेस करना है, इसलिए यहाँ पर मैं लेजर सिलेक्ट कर लूंगा। वो अब हमें यहाँ पूछ रहा है कि सिलेक्ट लेजर टू बी रिप्लेस, कौन सा लेजर आपको रिप्लेस करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, और कौन से लेजर में आपको उसको ले जाना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। मुझे ये लेजर में उसको वो सब एंट्री कन्वर्ट करनी है। फिर मैं एंटर लगाऊंगा, यस, देखिए प्रोसेस कंप्लीटेड। तो मेरा ये जो जो जो, जो 4 एंट्री था वो मेरा सस्पेंस से निकल के फियोना फैब्रिक्स में चला गया है, देखिए, ठीक है। तो इसमें एक्सेल टू टेली का है जो डिफॉल्ट फीचर है, लेकिन ये सस्पेंस क्लियर करने का जो फीचर है वो एड ऑन के थ्रू है। तो आपको वो चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो सॉल्यूशन बेस्ड लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।